हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। बच्चों आपकी पढ़ाई भी अच्छी चली रही है। बच्चों आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में उसी के आगे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 17। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है और इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बच्चों लिखा ए और बी के उन मानों के ज्ञात कीजिए जिनके लिए हमारे पास फंक्शन दिया है f(x) = ax + 1, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ लिखा है bx + 3। ये कब यूज़ होगा? इसने बोला है यदि x = <3। यहाँ बोला है यदि x = 3, ठीक है। और कहाँ पर बच्चों? x = 3 पर। ध्यान दो, इसने बोला है कि ये दिया गया जो फंक्शन है वो x = 3 पर कॉन्टिन्यूअस है। x = 3 पर ये सतत है, तो हमें क्या करना है? a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। आइए समझते हैं हम लोग क्या करते हैं बच्चों। पहले प्रोसेस एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस दिए गए फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं x = 3 पर। x = 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, x = 3 पर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। और क्योंकि बच्चों दिया है कि फंक्शन x = 3 पर कॉन्टिन्यूअस है, तीनों वैल्यू को आपस में इक्वल कर देते हैं। उसके बाद हमें इक्वेशन वगैरह मिलता है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें a और b की वैल्यूज़ मिल जाती हैं, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं। आप लिखिएगा x = 3 पर फलन सतत है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों? f3 की वैल्यू निकालोगे। f3 की वैल्यू निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा, ऊपर जो दिया है। तो क्या होगा बच्चों? a × 3 होगा, प्लस में कितना होगा? 1 होगा। तो f3 = बच्चों आपको यहाँ पर मिलेगा सिंपली 3a + 1, ठीक है। ये आपने क्या किया? x = 3 पर बच्चों फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब क्या करोगे? x = 3 पर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और क्या निकालोगे? राइट हैंड लिमिट निकालोगे। चलो करो बच्चों। आप लिखोगे लिमिट x → 3 - f(x) इक्वल होगा लिमिट h → 0 f(3 - h) के। 3 - h माने 3 से छोटा मान। 3 से छोटा मान इसी ऊपर वाले में रखा जाएगा बच्चों। चलो रखो। आपको मिलेगा यहाँ से लिमिट x → 3 - f(x) इक्वल टू लिमिट h → 0 f(3 - h)। 3 से छोटा मान यहाँ रखोगे, कितना हो जाएगा बच्चों? a × 3 - h और प्लस में कितना? 1, ठीक है। सॉल्व करते चलेंगे। क्या मिलेगा आपको बच्चों? यहाँ से लिमिट h → 0 3a - ah प्लस में 1, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों? हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो वाला पद कट जाएगा, कितना बचेगा? 3a + 1 यहाँ पर सिंपली आपको मिल जाएगा। तो आपको मिलेगा बच्चों लिमिट x → 3 - f(x) की वैल्यू 3a + 1 यहाँ से मिल जाएगी। हमने क्या किया? फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर लिया। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने इस दिए गए फंक्शन की x = 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट को भी फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। नाउ लिमिट x → 3 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट h → 0 f3 + h हो जाएगा। f3 + h हो जाएगा। अब 3 से बड़ा मान बच्चों हमें कहाँ रखना है? यहाँ रखना है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो चलो रखो। क्या मिल जाएगा? लिमिट h → 0 मान रखो बच्चों b × 3 + h होगा और प्लस में 3 होगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको मिलेगा लिमिट h → 0 3b + bh और प्लस में बच्चों कितना? 3। यही तो होगा। वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको मिलेगा बच्चों यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद 3b + 3 मिलेगा। ये किसकी वैल्यू मिली है? लिमिट x → 3 + f(x) माने राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आप लोगों को यहाँ से मिली है। इतनी बातें समझ में आई होगी सब लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे बच्चों प्रश्नानुसार फलन x = 3 पर सतत है सतत। x = 3 पर बच्चों क्या है? सतत है। अतः क्या होना चाहिए? f3 इक्वल होना चाहिए लिमिट x → 3 - f(x) इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 प्लस एफ एक्स के ना, ऐसा होना चाहिए। मतलब
इस x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बच्चों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आइए सारी वैल्यूज़ को पुट करिए। जो फंक्शन की वैल्यू आपको मिली है बच्चों कितनी मिली है, 3a + 1 मिली है, और उसके साथ साथ बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3a + 1 ही मिली है। उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग कि राइट हैंड लिमिट बच्चों आप लोगों को कितनी मिली है, तो मिली है बच्चों आपको कितना 3b + 3 आप लोगों को यहाँ से ये मिली है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बच्चों इन दोनों को आपस में इक्वल करने से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर बच्चों यहाँ से आपको 3b + 3 ही तो मिला है। ठीक है बच्चों, इन दोनों को इक्वल करने से कोई फर्क है नहीं, तो इसको इक्वल कर लो, क्या मिलेगा 3a + 1 = 3b + 3। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 3a इक्वल होगा बच्चों 3b और प्लस किसके 2 के। क्लियर है बात ना। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, a की। देखो कैसे निकलेगा, दिस 3a = b + 2 दिस इम्प्लाइज दैट। यहाँ से बच्चों आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 3a तो हमें मिल ही गया है, 3a = 3b + 2 मिला है। हमें a की वैल्यू b के टर्म में यहाँ पर फाइंड कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों a और b की अलग अलग वैल्यू हम लोगों को यहाँ से नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं बच्चों। 3a = आपको कितना मिलेगा, 3b + 2 मिलेगा ना। अब बच्चों यहाँ से a निकालोगे, देखो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 3b/3 और प्लस में बच्चों हो जाएगा 2/3 ना। 3 से 3 कट गया, आपको फाइनली यहाँ लिख देते हैं बच्चों, क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको मिल जाएगा a = b + 2/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में तो बोला था कि a और b की वैल्यूज़ को फाइंड कर लीजिए, लेकिन बच्चों यहाँ पर जितने डेटा हमें मिले थे, जिनका हमें यूज़ करना था, उनकी हेल्प से हम a और b के बीच में केवल रिलेशन ही बना सकते हैं, a और b की वैल्यूज़ को नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसलिए जैसी कंडीशन होगी वैसा ही हम लोगों को सोल्यूशन देना है। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपको बताएं बच्चों कि इस तरह के क्वेश्चन ही आप लोगों के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो आप लोगों को इस क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझना चाहिए और अपनी नोट्स में लगा करके इसकी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अब बच्चों इस वीडियो को आप लोग पास करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। आज के इस वीडियो में बच्चों हम इसी तरह के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। ये भी 17 की ही तरह है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन है, इसलिए इसको भी मैं सॉल्व करवाने चल रहा हूं। सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चों। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो दिया गया फंक्शन हमारा है ये बच्चों x = 0 पर सतत है और x = 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। मतलब द्वारा एक परिभाषित जो फलन है x = 0 पर सतत है, ऐसा इसने बोला है, और कह रहे x = 1 पर यह सतत होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हमें जांच करना है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लैम्डा के किस मान के लिए x = 0 पर सतत है, x = 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि फंक्शन हमारा 0 पर सतत है, इसलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दिए गए बिंदु पर फलन का मान निकालेंगे, माने 0 पर। तो सबसे पहला काम बच्चों आप क्या निकालोगे, f0 निकालोगे। f0 = आपको बच्चों कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर रखा जाएगा मानना 0 के लिए लैम्डा × 0 का स्क्वायर - 2 × 0। इट मीन्स f0 की वैल्यू सिंपली बच्चों आपको 0 मिल जाएगी। क्लियर है बात। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। कैसे निकालोगे बच्चों, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं हम लोग, लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव fx = हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f0 - h, माने 0 से छोटा मान। 0 से छोटा मान यही रखा जाएगा। सॉल्व करो, क्या मिलेगा बच्चों, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव fx = लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, मान रखिए लैम्डा × 0 - h का होल स्क्वायर -2 × 0 - h। ठीक है, सॉल्व करेंगे। सब तो 0 हो जा रहा है, कुछ बच कहाँ रहा है। यहाँ पर आप लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव fx जब फाइंड करोगे बच्चों तो आपको कितना मिलेगा, 0 ही मिल जाएगा। देखो ध्यान से, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 0 मिल गई, क्योंकि ये देखो ये भी 0 हो रहा है, यहाँ पर भी 0 ही हो जाएगा। अब आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो। कैसे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव fx = लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f0 + h।
F0 प्लस एच, ध्यान दो F0 प्लस एच आप लोगों को यहाँ से मिल रहा है। चलो सॉल्व करो, क्या मिलेगा बच्चों आप लोगों को यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 0 प्लस एच यहाँ रखा जाएगा मान 4 इंटू 0 प्लस एच प्लस 1। सॉल्व करोगे बच्चों आपको मिलेगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ठीक है, यहाँ पर 4h प्लस 1 मिलेगा, वैल्यू पुट करने पर 1 आ जाएगा। तो आपको मिलेगा बच्चों लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव fx। अब आप देखो ध्यान से, आपने बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाला, कितना आया 0 आया। इसके फंक्शन की वैल्यू को निकाला बच्चों, कितना आया 0 आया। राइट हैंड लिमिट को निकालना, आपने 1 आया। क्या कहीं पर लेमडा आया क्या? नहीं बच्चों, कहीं पर भी लेमडा नहीं आया, कहीं पर भी लेमडा नहीं है। इसने बोला है कि लेमडा के किस मान के लिए द्वारा परिभाषित x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पर सतत है। तो क्या इसमें कहीं लेमडा आया है बच्चों? नहीं आया। अगर लेमडा होता तब तो उसका प्रभाव पड़ता, लेमडा तो 0 हो गया, लेमडा है ही नहीं। और देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और तीनों इक्वल भी तो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग बच्चों, f0 जो है वो इक्वल नहीं है किसके, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 निगेटिव fx के इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है किसके, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव fx के इक्वल ही नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 आई है। इसका मतलब ये कि x बराबर 0 पर हमारा फलन सतत नहीं होगा। अगर लेमडा का कोई प्रभाव पड़ रहा तो समझते हैं चलो लेमडा का मान कुछ रख देंगे तो x बराबर 0 पर हमारा फलन सतत हो जाएगा। इसने पूछा है क्वेश्चन में कि लेमडा के किस मान के लिए, लेमडा के किस मान के लिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत होगा। तो लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन हमारा सतत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी x बराबर 0 पर ये असतत है। तो आंसर क्या होगा, अर्थात लेमडा के किसी भी मान के लिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। अर्थात लेमडा के प्रत्येक मान के लिए दिया गया फलन क्या होगा, x बराबर 0 पर असतत हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गई क्यों लेमडा का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है बच्चों? क्योंकि लेमडा यहाँ पर कहीं दिख ही नहीं रहा। लेमडा होता तब तो उसका प्रभाव पड़ता, जब जहां भी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को फाइंड किया वहां पर तो लेमडा कहीं है ही नहीं, तो लेमडा का प्रभाव कहां से पड़ेगा? इसका मतलब लेमडा का कोई भी मान रखा जाएगा उसके लिए फलन जो होगा वो सतत नहीं किया जा सकता है। इसलिए लेमडा के किसी भी मान के लिए कोई मान रखोगे फलन हमेशा क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें बच्चों? फिर इसने बोला है कि x बराबर 1 पर इसके सांतत्य पर विचार करिए। तो आप क्या करोगे बच्चों, x बराबर 1 पर इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर लीजिएगा और फिर चेक कर लीजिएगा दिया गया फंक्शन जो है वो x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। x बराबर 1 पर चेक कर लोगे, 1 पर मान कहाँ रखा जाएगा बच्चों, यहाँ रखा जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ प्रयोग करोगे, राइट हैंड लिमिट प्रयोग करोगे, तीनों निकाल लोगे। अगर तीनों आ जाएंगे इक्वल तब तो ठीक है, x बराबर 1 पर फलन सतत होगा, नहीं तो सतत नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। देन हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो ऐसा ही कोई होगा जिसमें k वगैरह की वैल्यू फाइंड करना है। बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। कहोगे सर डायरेक्ट 29 में पहुंच गए बच्चों? अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें वही क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जो एक जैसे हैं, मतलब इसमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। बाकी सारे क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अभी एक तरह के क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लें जिससे हम आपको बोल सके कि इन सारे क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। देखो बच्चों इसमें क्या है, जितने भी क्वेश्चन उधर दिए हैं सब में बोल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करो। k है उसमें तो k की, a है तो a की, b है तो b की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें आपको एक फंक्शन डिफाइन है f(x = kx + 1), और जब x ≤ 5 है और 3x - 5 यदि x > 5 है। x बराबर 5 पर ये दिया गया फलन बच्चों सतत है, कंटिन्यूअस है, ऐसा इसमें बोला गया है। तो हमें करना क्या है कि k की वैल्यू को फाइंड करना है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू को निकालेंगे बच्चों f5 पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k × 5 + 1 यहीं रखी जाएगी वैल्यू। तो यह 5 = बच्चों आपको मिल जाएगा यहाँ से 5k + 1, ठीक है। ये तो हो गया, आपने वैल्यू को फाइंड कर लिया। क्लियर हो गई बात? चलो समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। आप लिखेंगे बच्चों हम लोग क्या, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 निगेटिव fx = लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f0 नहीं बच्चों, किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो, 5 पर ना। यहाँ क्या लिखोगे आप लोग 5 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों f5 - h, माना 5 से छोटा मान। 5 से छोटा मान तो यहीं रखा जाएगा, ठीक है। चलो निकालते हैं।
आपको मिलेगा बच्चों यहाँ से लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 माइनस अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, मान रखो यहाँ पर k इंटू 5 माइनस एच प्लस बच्चों कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे लिखोगे लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, k को अंदर गुणा करा देते हैं तो आ जाएगा 5k माइनस में kh प्लस बच्चों कितना 1। ठीक है, चलो ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं लिमिट की, तो आपको सिंपल सा 5k माइनस k इंटू 0 प्लस 1 मिलेगा। इट मीन्स बच्चों आपको मिलेगा 5k प्लस 1। किसकी वैल्यू मिली आपको यहाँ से लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 माइनस fx की वैल्यू बच्चों आप लोगों को यहाँ से फाइंड हुई है, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड किया है। अब राइट हैंड लिमिट निकालोगे, देखो लिखेंगे अब क्या बच्चों लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f 5 प्लस h, 5 से बड़ा मान ना रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 5 से बड़ा मान कहाँ रखा जाएगा इस वाले में 3 इंटू में बच्चों हो जाएगा 5 प्लस h और माइनस में 5, यही तो होगा। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 15 प्लस 3h माइनस में 5। इतनी बातें समझ में आ रही हैं सब लोगों को? सॉल्व करोगे बच्चों मिलेगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 10 प्लस 3h, h का मान रख दो तो कितना बचेगा बच्चों यहाँ पे 10 प्लस 3 इंटू 0, दिस इक्वल टू आपको मिल जाएगा 10। ये बच्चों आपको वैल्यू मिली है लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 प्लस fx की ना, ये वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड कर लिया। देखो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी तक लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब चूंकि इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमारा जो दिया गया फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 5 पर बच्चों क्या है कॉन्टिन्यूअस है। अब अगर फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पर कॉन्टिन्यूअस है तो x इक्वल टू 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको वीडियो को पास करके, देन हम लोग आगे डिस्कस करें। फंक्शन की वैल्यू को नहीं मिटाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं मिटाएंगे और जो राइट हैंड लिमिट आई है वो नहीं मिटाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे चूंकि फलन x बराबर 5 पर क्या है बच्चों सतत है या आप कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए बच्चों f5 जो होगा वो इक्वल होगा किसके लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 माइनस fx इक्वल होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 प्लस fx के। बोलो होगा इक्वल, होगा ना, क्योंकि यही तो कंडीशन होती है कंटिन्यूटी की। तो यह 5 की वैल्यू बच्चों आपको कितनी गिवन है, ये आप लोगों ने फाइंड किया 5k प्लस 1, लेफ्ट हैंड भी 5k प्लस 1 ही आई है बच्चों, और जबकि ये राइट हैंड लिमिट हम लोगों ने फाइंड किया है 10। ठीक है, अब सब कुछ मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। देखिए बच्चों अब आप देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को हमने क्या कर दिया है इक्वल कर दिया है। तो हमसे एक रिलेशन हमने यहाँ पे बना लिया है, उस रिलेशन का यूज़ करते हुए बच्चों हमें k की वैल्यू को फाइंड करनी है। देखो इन दोनों को इक्वल करने का कोई मतलब तो है नहीं, इन दोनों को हम इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो 5k इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो बच्चों 5k इक्वल टू जब 9 हो गया तो k इक्वल टू कितना मिला आपको 9/5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के लिया क्योंकि अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने आपको 17 और 18 बताया वहाँ पर कुछ इस तरीके का पर्टिकुलर मान आपको नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसलिए हमने इसको आपको समझा दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 जो भी हमने डिस्कस किया उसको आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। x इक्वल टू 1 पर भी आप लोग चेक करिएगा कि x इक्वल टू 1 पर लेमडा के किस मान के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा, आप कर पाएंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो मुझे बता देंगे। तो बच्चों आपने देखा कि k के मान को ज्ञात करने वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, और हम बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब अपनी बुक निकाल लीजिए बच्चों, और जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको आपको सॉल्व करना है। इसी की बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बचे हुए उनको हम डिस्कस कर लेंगे, तो सारी की सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 17, 18 मैंने आपको बता ही दिया, 19, 20, 21, 22 अभी आपको छोड़ना है, 23 अभी आप कर सकते हैं, वैसे 24
25 भी आप कर सकते हैं, 26 कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, बाद में नहीं कर पाएंगे तो। मेनली जो के की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं क्वेश्चन को सबको आपको सॉल्व करना। जैसे देखो यहाँ 27 जो है ना, 27 वाले में आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, आप करेंगे, ठीक है। 28 में भी करना है, आप करेंगे। 29 भी करना है, 30 भी ऐसे ही है। तो ये आपका 27, 28, 29 और 30 इसको आप लोगों को जरूर सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं और इसको शायद आप लोग कर भी लोगे। देखो इसमें लिखा भी है, प्रश्न 26 से 29 तक के सभी को सभी के यहाँ पर देखो, प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो जाए। मतलब सामने जो पॉइंट रखा हुआ है उस पॉइंट पर आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा बोल रहा है, तो आपको के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो 26, 27, 28, 29 और 30 तक एक ही जैसे हैं, आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन अच्छे करते रहिए। कैलकुलस हमने इसलिए स्टार्ट कर दी क्योंकि जल्दी जल्दी इसको हम लोग कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।